अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक दिलचस्प सवाल का जवाब देने वाले हैं। बैंक अपना पैसा कैसे कमाते हैं? हम सब अपने पैसे को बैंक के अंदर जमा करते हैं और बैंक हमें थोड़ा सा मुनाफा यानी सूद भी देता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बैंक खुद के लिए पैसा कैसे बनाता है? सबसे पहले ये समझे कि आपका जमा किया हुआ पैसा बैंक के पास लाख करके नहीं पड़ा रहता। बैंक उसे महफूज रखने के साथ साथ किसी और को कर्ज देने में भी इस्तेमाल करता है। यही बैंक की असल कमाई का तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10,000 रुपए बैंक के अंदर जमा करवाए और बैंक आपको 4% सूद देता है, तो ये पैसा बैंक के पास आ गया। अब बैंक ये 10,000 रुपए किसी और को कर्ज देता है, जैसे किसी शख्स को घर खरीदने के लिए। फर्ज करें बैंक उससे 8% सूद वसूल करता है, तो जब वो शख्स सूद समेत वापस करेगा तो बैंक आपको 4% देगा और बाकी 4% बैंक के लिए मुनाफा होगा। ये सूद का फर्क बैंक की असल कमाई है। लेकिन एक अहम सवाल ये है, अगर बैंक ने पैसा कर्ज पर दे दिया और किसी भी वजह से वापस ना आए या आपको फौरी निकालना पड़ जाए, तो बैंक के पास क्या होगा? यही वजह है कि हर बैंक के पास कुछ रकम कैश रिजर्व में रखना जरूरी है, जिसे कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो CRR। पाकिस्तान में ये तकरीबन 5% है और भारत में तकरीबन ये है 4%। इसी तरह एक और रिजर्व होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR, जो हुकूमत की तय करदा सरमायाकारियों जैसे गोल्ड, हुकूमत के बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में रखना लाजमी होता है। SLR पाकिस्तान में तकरीबन 23% है, यानी बैंक अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा हमेशा महफूज रखता है और बाकी रकम कर्जों में लगाकर मुनाफा कमाता है। पाकिस्तान के बड़े बैंक जैसे हबीब बैंक लिमिटेड, MCB और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इस मॉडल पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर HBL मुख्तलिफ कर्जे देता है, हाउसिंग लोन, कार लोन, बिजनेस लोन। इन कर्जों पर सूद वसूल करके बैंक अपनी तनख्वाहों, सर्विसेज और दीगर अखराजात के बाद भी मुनाफा कमा लेता है। बैंक की कमाई की दो और अहम जराए हैं। नंबर 1, फीस और चार्जेस। बैंक अकाउंट की सर्विसेज, मिनिमम बैलेंस ना रखने पर चार्जेस, ATM फीस वगैरह। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स। बैंक अपना पैसा भी सरमायाकारी में लगाता है, जैसे हुकूमत के बॉन्ड, सोने में सरमायाकारी और स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान के बैंकों की मिसाल ले लें, MCB और UBL ने अपने माली साल 2025 में मजमूई तौर पर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा मुनाफा कमाया, जिसका बड़ा हिस्सा सूद की फर्क और सरमायाकारी से आया। इसी तरह भारत में SBI और HDFC बैंक इसी मॉडल पर काम करते हैं। SBI के पास अवामी शूबे का फायदा है, वो हुकूमत के प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करता है, जबकि HDFC अपनी मर्जी से सरमायाकारी करता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम NII की। ये वो फर्क है जो बैंक सूद वसूली और सूद अदायगी के दरमियान कमाता है। मिसाल के तौर पर अगर बैंक 6% सूद वसूल करता है और 3% सूद देता है, तो NII 3% बनता है। यही बैंक की सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन हर कर्जा कामयाब नहीं होता, कुछ कर्जे बेड लोन में भी तब्दील हो जाते, यानी वो वापस नहीं आते। पाकिस्तान में कभी कभार ये सूरत हाल कुछ बैंकों के लिए मुश्किल पैदा कर देती है, जैसे माजी में कुछ छोटे बैंकों की मिसालें सामने आई थी। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP इस पूरे निजाम की निगरानी करता है, CRR और SLR के हद तय करता है और बैंकों को माली इस्तेहकाम यकीनी बनाने की हिदायत देता है। देखा जाए तो बैंक का बुनियादी बिजनेस मॉडल ये है, डिपॉजिट से पैसा लेना, कर्ज पर सूद वसूल करना, सरमायाकारी और फीस से इजाफी कमाई करना, अपने अखराजात अदा करना और मुनाफा। अगर आप अपना बैंक खोलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इसके लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए की इब्तिदाई सरमायाकारी जरूरी होती है और SBP की इजाजत लेना लाजमी है। ये अमल इंडस्ट्री के लिए कानूनी और महफूज है। तो दोस्तों, अब समझ गए कि बैंक अपना पैसा कैसे कमाते, CRR और SLR क्यों अहम है और सूद के फर्क के जरिए मुनाफा कैसे बनता है। अगर आप चाहते हैं मैं अगली वीडियो में बैंक की कर्जों के अक़साम और सरमायाकारी के तरीकों पर बात कर सकता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद ऐसे मालूमाती वीडियोस अब तक पहुंच सके।